नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एक आदमी अलग अलग बैंकों में कितने अकाउंट्स खुलवा सकता है और एक आदमी एक ही बैंक में कितने अकाउंट खुलवा सकता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है, RBI के हिसाब से किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स पे। यानी कि आप अलग अलग बैंकों में कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो और एक ही बैंक में आप अलग अलग अकाउंट्स यानी जॉइंट, सिंगल, अंडर गार्जियनशिप में NRO, NRE अकाउंट, कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ऐसी कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझने की है, क्या इतने अकाउंट खुलवाकर आपको कोई फायदा है या नहीं, और फायदा किसे है ज्यादा अकाउंट्स का, वो भी इस वीडियो में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल सारी बात हम दोस्तों कवर करेंगे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स अगर आप खुलवा लेते हैं अलग अलग बैंकों में तो उसका क्या फायदा है, क्या उसके नुकसान है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। क्या फायदे हैं अलग अलग बैंक्स में अकाउंट खुलवाने के। यानी अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो आपको फंड मैनेज करने में आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपका फंड्स जेन्युइन सोर्स से आ रहा है और अगर आपने पेन एंटर करवा रखा है अपने सभी अकाउंट्स में, तो आपको फंड्स मैनेजमेंट में आसानी रहेगी। तो कई बार क्या होता है, किसी बैंक का सर्वर स्लो होता है, किसी बैंक का UPI डाउन होता है, सर्वर डाउन है, तो आपको पेमेंट करने में आसानी होगी अगर आपके अलग अलग बैंक्स में अकाउंट है। तो सिंपल सी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि एक इमरजेंसी की तरह आपको एक बैकअप मिल जाता है। अगर आपका एक अकाउंट नहीं चल रहा, किसी कारण से सर्वर डाउन है, तो दूसरा अकाउंट आप यूज करके अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। और अगर आपका दोस्तों पेन रजिस्टर है तो आपका जो ट्रैक रहता है वो इनकम टैक्स के पास रहेगा। चाहे आप जितने मर्जी अकाउंट्स खुलाओ, पूरा आपका A to Z अकाउंट्स का ट्रैक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहता है। इसीलिए अगर आपका सोर्स जायज है, कहां से आपके पास फंड आया और कहां आप भेज रहे हो, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप एक से ज्यादा जितने मर्जी अकाउंट्स खुलवा सकते हो अलग अलग बैंक में या फिर दोस्तों सेम बैंक में। एक दोस्तों और इसका फायदा था, जैसे आपने नोटबंदी में देखा, वहां पर क्या था, जिसके एक से ज्यादा अकाउंट थे वहां पर उन्हें काफी फायदा हुआ। तो एक बैंक में अगर मान लीजिए क्राउड ज्यादा था तो दूसरे बैंक में अगर उनका अकाउंट था तो वहां पर उनको काफी सुविधा रही। तो ये तो थे नंबर ऑफ अकाउंट्स के फायदे। अब दोस्तों इसके नुकसान देखिए। नंबर ऑफ अकाउंट्स अगर आपके ज्यादा है तो आपको क्या नुकसान है। सबसे पहले, अकाउंट्स अगर आपके ज्यादा होंगे तो ज्यादा आप कार्ड यूज करोगे, ज्यादा आपने UPI IDs बना रखी होगी, तो उसमें क्या होगा, आपको पासवर्ड और पिन मैनेजमेंट में काफी दिक्कत आएगी। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स ज्यादा होने के कारण आपको एक मैनेजमेंट में इशू रहता है, तो आप मैनेज कर पाने में इतने आसान नहीं होते। बशर्ते कि आपके पास कोई अकाउंट मैनेजर हो, आपने एम्प्लॉय रखा है जो अलग अलग अकाउंट्स का आपका ट्रैक रखे और उनको मैनेज कर ले, वहां चल जाता है। लेकिन आप सिंगल पर्सन के तौर पर मैनेज करेंगे तो आप मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं होती। दूसरी बात, अकाउंट्स जो है वो अगर आप 2 साल से ज्यादा यूज ना करो तो अकाउंट डोरमेट हो जाता है, यानी कि अस्थायी तौर पर वो बंद हो जाता है। तो यहां पर आपको फिर बार बार KYC की प्रोसेस करनी पड़ती है अकाउंट एक्टिव करवाने में। अब अगली बात करते हैं, क्या एक नुकसान और रहता है ज्यादा अकाउंट्स होने का। मान लीजिए जब आप ITR फिल करते हैं, जब आप टैक्स फिलिंग करते हैं, तो उसमें जब आपके बहुत सारे अकाउंट्स होंगे तो आपको दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अलग अलग बैलेंस सर्टिफिकेट, सभी का ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है आपकी टैक्स रिपोर्टिंग में। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हो तो उसकी फाइलिंग में आपको काफी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप खुद भरते हो तो मुश्किल रहेगा ही, अगर आप किसी CA या अकाउंटेंट से भरवाते हो तो फीस और ज्यादा दोस्तों आपको लगती है। अब एक बात और करते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं है तो जितने ज्यादा आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो उसका ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, लिमिट जो है वो 50,000 से ऊपर होगी नहीं, तो लेन देन जो है 50,000 से ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आपका जो यूसेज है ज्यादा अकाउंट्स का वो काम नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग इंटेंशनली भी अलग अलग अकाउंट्स खुलवा लेते हैं अलग अलग बैंक्स में और पैन कार्ड नहीं अपडेट करवाते। लेकिन दोस्तों, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं, पैन कार्ड या आधार कार्ड बैंक लेता ही है। तो अगर आप आधार अपना देंगे तो आधार से भी दोस्तों आपकी ट्रैकिंग होती है। तो अगर आप ये सोचकर नंबर ऑफ ज्यादा अकाउंट्स खुलवा रहे हैं कि हम अलग अलग बैंक्स में कम से कम ट्रांजैक्शन ले करके अपना फंड को आसानी से मैनेज कर लेंगे या टैक्स की चोरी कर लेंगे, तो आप वो दोस्तों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है आधार कार्ड के थ्रू ट्रैक हो जाएंगे। तो साथियों, अब कंक्लूजन क्या है, आपके कितने अकाउंट मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए। तो दोस्तों, मैक्सिमम आप 2 से 3 अकाउंट रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 रखिए। उससे आपको फायदा यह है कि अगर आपको पेमेंट करनी है, एक बैंक में इशू है तो दूसरे में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नुकसान यह है, आपको मैनेजमेंट में बहुत परेशानी आएगी।
तो अगर आप कोई कंपनी है, कोई आप फर्म है, आपके पास कोई अकाउंट मैनेजर है, वहां एक से ज्यादा आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड अकाउंट आप खोल सकते हैं, लेकिन जनधन अकाउंट आप एक बैंक में एक ही खोल सकते हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन यहां पर आपने डिसाइड करना है, मैंने जो तर्क आपको दिए हैं कि आपके लिए कितने अकाउंट फायदेमंद है, क्योंकि ट्रैकिंग आपकी सभी अकाउंट्स की रहेगी। तो साथियों, ये थी वीडियो, कितने अकाउंट्स आप अलग अलग बैंक्स में खोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।